मार्केटिंग प्लान बाय जहान शेख. देन डे 3 1 p.m. फाइनल सेशन बाय टॉप मेंटोर्स. ठीक है, तो ये 3 लाइन में ना एक मैसेज बना लीजिए ताकि आपका यहाँ पे मेंटोर्स के बारे में बताने में और इन चीजों में थोड़ा सा आपका टाइम यहाँ पे बच जाए. ठीक है, क्योंकि हम ऑब्वियसली बात है हर एक मेंटोर के बारे में हम ऑलरेडी फॉलोअप में आगे जब बात करेंगे. अब सिर्फ यहाँ पे अंजना मैम के बारे में बता दिया, थोड़ा सा बता दिया. आगे अंजना मैम की और भी हाइप हम नेक्स्ट डे भी बनाएंगे. ठीक है, सारी चीजें करेंगे तो थोड़ा सा आपने यहाँ पे अपना टाइम लाइक करना है, क्योंकि स्टूडेंट्स भी रहते हैं, हाउसवाइफ भी रहते हैं, कुछ कॉलेज गोइंग भी रहते हैं. तो थोड़ा सा उनको ये रहता है शाम के टाइम हमारे पास मिनिमम सा टाइम मिला तो थोड़ा सा हम उसे समझ रहे हो ना कि उनके पास टाइम थोड़ा कम रहता है. तो हम हमें अपना फॉलोअप थोड़ा सा फास्ट करना है. फास्ट के लिए हमें अपना टाइम बचाना है. तो ये मैसेज बना लीजिए कि हाँ जी, प्रॉपर ट्रेनिंग का स्केड्यूल मैं आपको शेयर कर दूंगी कि किस मेंट कौन आपका ट्रेनर रहेगा, किस बारे में आपके सेशंस रहेंगे, कौन सा सेशन किस रिगार्डिंग रहेगा. ठीक है, बट फर्स्ट सेशन लकीली आपका अंजना मैम का रहने वाला है. ठीक है, वैसे मैम के सेशंस रहते नहीं है बट फर्स्ट सेशन लकीली अंजना मैम का रहने वाला है आपके लिए, जो आपको प्रोफाइल के बारे में नॉलेज क्लियर करेंगे. हमारे सिस्टम के बीवाईडी के फाउंडर हैं, जो कि हमारे बीवाईडी के फाउंडर हैं. एंड इंडिया के अंदर गर्ल्स में टॉप पे हैं. इंडिया के अंदर गर्ल्स में टॉप पे हैं. देखिए, मैं बार बार तो चीजें रिपीट नहीं कर सकती. ऑलरेडी मैं काफी स्लो बात कर रही हूँ. ठीक है, स्लो बता रही हूँ आपको, तो थोड़ा सा अपनी स्पीड को बढ़ाइएगा. ठीक है, सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग जचाने का टाइम नहीं है ये, क्योंकि अदरवाइज मैं ऐसे करने लगी और मैं बार बार रिपीट करने लगी तो शायद डे 1 भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा ऐसे. ठीक है, टाइम हमारे पास थोड़ा लिमिटेड है. ओके, ठीक है. देन इसके बाद अंजना मैम के बारे में बताइएगा कि वो लड़की हमें कल प्रोफाइल के बारे में नॉलेज क्लियर करने वाली है, जो इस प्लेटफॉर्म के अंदर करोड़ों लड़कियों में से टॉप पे हैं, टॉप अर्नर हैं. कैसे वो टॉप में पहुंची. ठीक है, ये इसके बारे में मैम थोड़ा सा बताएंगे आपको. बाकी कुछ मैं मैम के रिलेटेड आपको वीडियो शेयर करूंगी, आप देखिएगा. ठीक है, ताकि आपको पता चल सके कि कल का आपका सेशन कितना अमेजिंग होने वाला है. प्रोफाइल के बारे में आपको कितना अच्छे से नॉलेज आपकी क्लियर होने वाली है. ओके, तो जूम पे लाइव सेशंस रहेंगे, ये बताया आपने. जूम पे लाइव सेशंस रहेंगे 30 to 40 मिनट्स के. ठीक है, तो जूम ऐप आप डाउनलोड कर लीजिएगा और अभी कॉल के बाद है ना मुझे स्क्रीनशॉट ड्रॉप कर दीजिएगा. जूम ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा एंड अभी कॉल के बाद मुझे स्क्रीनशॉट आप ड्रॉप कर दीजिएगा. कुछ कहते हैं मैम कौन सी ऐप, जूम ऐप, क्योंकि बहुत सारे पर्सन को नहीं पता है. समझ रहे हो ना, बहुत सारे पर्सन पूछते हैं मैम कौन सी ऐप, बट कुछ को पता है कि हाँ आई हैव ऑलरेडी इंस्टॉल्ड इट, यानी मेरे पास ऑलरेडी है. ठीक है, तो वहां पे जूम का लिंक है एंड्रॉइड का और आईफोन का, वो अपने पास रखिएगा ताकि वो आप उसको शेयर कर सकें. ताकि वो पूछे मैम कौन सी ऐप, डोंट वरी, मैं अभी कॉल के बाद आपको शेयर कर दूंगी. डाउनलोड करके मुझे स्क्रीनशॉट आप ड्रॉप कर दीजिएगा. स्क्रीनशॉट मंगाइए, जरूरी है. क्योंकि अगर अदरवाइज आप आज नहीं मंगाएंगे या उस सेशन से पहले आपके पास नहीं आएगा तो एंड टाइम पे डाउनलोड कर रहा होगा जूम ऐप को. होता है, बहुत होता है ऐसा. लास्ट में फिर मैम डाउनलोड नहीं हो रही है, ऐप ही नहीं चल रही है, डाउनलोड ही नहीं हुई मेरी तो. ऐसे भी बहुत सारे रहते हैं, तो इसीलिए उस ऐप को फटाफट से जितना जल्दी हो सके डाउनलोड कराइए और अपने पास स्क्रीनशॉट मंगाइए. अगर कोई बोलता है ना मेरे पास है, क्योंकि ठीक है आप एक बार स्क्रीनशॉट ड्रॉप कर दीजिएगा. ओके, देन ये आपने बोलना है. उसके बाद यहाँ पे आपने ट्रेनिंग्स के बारे में बता दिया, सारी चीजें बता दी. ठीक है, फाइनल सेशन के बारे में सिलेक्शन, जैसे कि मैंने आपको बताया फाइनल सेशन के लिए सिलेक्शन होते हैं. वो किस बेसिस पे होते हैं वो मैं आपको कल कॉल करूंगी. अराउंड टाइम बता दीजिए जो आपका फॉलोअप का टाइम है. ठीक है, अराउंड 2 PM के अराउंड या 1 to 2 PM के अराउंड मैं आपको कल कॉल करूंगी, जब मैं आपको बताऊंगी कि उस सेशन के लिए सिलेक्शन कैसे होते हैं. ठीक है, यहाँ पे आप अपना हाई बना के और उस पर्सन को छोड़ दीजिए कि ताकि वो कल उसको रहेगा कि सिलेक्शन होना है, होना है, होना है, कैसे होगा.
समझ रही हो, ताकि वो कल आपका कॉल रिसीव करे, और उसको बोल भी देना है साथ में कि मैं आपको कल 1 to 2 PM अराउंड कॉल करूंगी और ये बताऊंगी कि कैसा फाइनल सेशन के लिए सिलेक्शन आपका हो सकता है। तो मेक श्योर कॉल जरूर रिसीव करिएगा, मेक श्योर कॉल जरूर रिसीव करिएगा। ठीक है, ये पार्ट था हमारी ट्रेनिंग का, ये पार्ट था हमारी ट्रेनिंग का। तो इसे आप पहले भी कर सकते हो, बाद में भी कर सकते हो, मर्जी है आपकी, जैसा सामने वाला पर्सन आपका फ्लो बने बात करने का। अब हमें बात करनी है रिलेशन बिल्डिंग के बारे में। ठीक है, और यहाँ पे यानी सामने पर्सन की नीड आइडेंटिफाई करनी है। ठीक है, रिलेशन बिल्डिंग नीड आइडेंटिफाई के टाइम पे ही होना चाहिए, साथ साथ में ही चलता रहता है वो प्रोसीजर कि आपका बात करने का वे किस तरीके से, आप सामने वाले पर्सन से कितना कनेक्ट कर पा रहे हैं। वो कैसे होता है, जब आप मतलब उसके जैसे बन जाएंगे। समझ रहे हो। हाउस वाइफ है, अच्छा किचन में आप तो 2 मिनट बात कर सकते हैं, 5 मिनट, फिर मुझे भी खाना बनाना है, अगर आप खुद बनाते हैं तो बोल सकते हैं हाँ जी हाँ जी मेरी मदर भी किचन में। अगर आप स्टूडेंट है तो ये बोल सकते हैं हाँ जी मेरी मदर भी किचन में, आई नो दैट कि खाना बनाने का टाइम है, बट मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी आपका, 5 मिनट बात कर सकते हैं। ओके, पूछना है आपने ताकि उसको लगे कि हाँ ये मेरे बारे में सोच रहा है, सोच रही है। ओके, ठीक है। देन उसके बाद आपने पूछना है, अच्छा ओके सो, हाँ जी, तो आपने अभी कैसा रहा आपका सेशन, पूछा आपने सेशन के बारे में। ओके सो बाकी लाइक फैमिली में कौन कौन है आपके, पूछना है आपने फैमिली में कौन कौन है। क्योंकि मैं ये आपसे इसलिए जानना चाहती हूँ क्योंकि फैमिली में अगर सब ठीक है तो ये आपके हस्बैंड अच्छे खासे, क्योंकि वो बता देगी हाउस वाइफ है क्या है, ये तो आपको ऑलरेडी पता होगा। अगर नहीं पता है तो इनविटेशन के टाइम पे आप हर एक पार्टनर की डिटेल लिखते हैं उसके सामने, लिखते हैं उसके सामने। ठीक है, उस डिटेल को जो जो पार्टनर इंटरेस्टेड आते हैं ना, वो जो 15 to 20 मिनट्स का हमने टाइम दिया, 7 बजे तक, 7 बजे तक, 7:05 तक, जब आप अपना फॉलोअप स्टार्ट करते हैं, पर्सन के नेम लिखिए फटाफट से। ठीक है, कौन क्या करता है, कौन स्टूडेंट है, कहाँ से है, एज क्या है, जो हमने इनविटेशन के टाइम पे सामने वाले से ली थी, फटाफट से लिखिएगा। ठीक है, देन पूछना है, नॉर्मली पूछा। हाँ जी, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं ना, जब हम ये भी पूछना है हमें, अच्छा हाँ जी, सो आपने, सॉरी मैं भूल गई, कहाँ से हैं आप, सॉरी मैं भूल गई, कहाँ से हैं आप, कहाँ से बताया था आपने, ये भी आपने पूछना है। देन वो बताएगा मैं जयपुर से हूँ, अच्छा जयपुर, जयपुर वो जो पिंक सिटी, तो वहां पे भी सबके घर पिंक पिंक होते हैं, आपका भी पिंक है। ठीक है, पूछना है आपने, गुजरात में है, गुजराती है तो गुजराती में जैसे हम विश करते हैं वो प्रॉपर करना है, अगर आपको आता है तो कर सकते हो, फॉर अ ह्यूमर, सामने वाला उससे कनेक्ट कर पाएगा। ओके, ठीक है, देन उसके बाद आपने पूछा है, अच्छा ओके सो बाकी करते क्या है, आपने क्या बताया था, मतलब क्या क्या करते हैं आप अभी, हाउस वाइफ हैं, स्टूडेंट हैं, सब वो क्लियर करेंगे आपको, हाउस वाइफ हैं, स्टूडेंट हैं, तो क्लियर करेंगे वो आपको। अच्छा मैं हाउस वाइफ हूँ, स्टूडेंट हूँ, ये बताएंगे, जैसे आप सामने वाले आपने मुझे बताया उन्होंने हाउस वाइफ है, ठीक है, या फिर बताया कि मैं स्टूडेंट हूँ, मैं कहा अच्छा ओके। सो बाकी लाइक क्या स्टडी कर रहे हैं आप। ओके ओके, तो कनेक्ट करना है सामने वाले वाला, ठीक है मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, अभी आप बीटेक कर रहे हो, ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, ओके सो आप ऑलरेडी बीटेक कर रहे हो, अभी तो कॉलेज जाते हो, तो फिर ऑनलाइन अर्निंग का माइंड में कैसे आया कि भाई मुझे ऑनलाइन वर्क देखना चाहिए। हाउस वाइफ हैं तो, अच्छा आप हाउस वाइफ हैं तो डेली तो आपको ऑलरेडी सारी चीजें तो मतलब है ना, मतलब हाउस वाइफ हैं तो इतना तो ऐसा तो नहीं है कि हस्बैंड, बाकी यहाँ पे आपको पूछा हाउस वाइफ को बोलते तो अच्छा, आप हाउस वाइफ हैं, ओके। सो फिर बाकी तो आपकी अर्निंग्स मतलब घर में सब ठीक ही चल रहा होगा, तो मतलब आपके हस्बैंड क्या करते हैं, पूछ लेना है आपने यहाँ पे, अब आपके हस्बैंड क्या करते हैं। स्टूडेंट हैं तो बीटेक है या बीकॉम कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, ग्रेजुएशन कर रहा है, तो भी आपने उससे पूछना है सामने वाले पर्सन से कि हाँ जी आप ऑलरेडी ग्रेजुएशन कर रहे हो, कॉलेज वगैरह जाते होंगे, तो बताएगा नहीं मैम मैं रेगुलर से, या नहीं आई रेगुलर, जो भी टाइमिंग वगैरह वो अपना बताए। ओके, तो आपके पास लाइक फिर आपको ऑनलाइन वर्क का कैसे आया कि भाई वो क्यों करना है मुझे, फादर क्या करते हैं आपके, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, पूछना है आपने, और ऑप्शन के साथ पूछना है, जॉब करते हैं बिजनेस करते हैं, हस्बैंड क्या करते हैं आपके, जॉब करते हैं बिजनेस करते हैं। ओके, वो बताएगा बिजनेस करते हैं या जॉब करते हैं, ओके जॉब कर रहे हैं, लाइक किस चीज में जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट कर रहे हैं, गवर्नमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो उससे आप आइडिया मिल जाएगा आपको, लाइक प्राइवेट कर रहे हैं, बट फिर अच्छा ओके, सो ऑलरेडी हस्बैंड जॉब कर रहे हैं, तो आपको क्यों ऐसा लगा कि भी काम करना है, या फादर आपके ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जो भी वो बताए, तो आपको क्यों ऐसा लगा कि मतलब मुझे, आपने लाइक फॉर्म फिल किया, बट आपको क्यों लगा कि भाई मुझे भी ऑनलाइन कुछ देखना चाहिए। देन वो बताएगा सामने वाला पर्सन कि उसे काम क्यों करना है, कि मैम हस्बैंड की सैलरी इतनी नहीं है,
या फिर इंडिपेंडेंट होना है, ठीक है, वहां ये आपने यहाँ पे बताएगा। वो स्टूडेंट रहेगा तो मैम फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, या थोड़ा सा अब एक पेरेंट से पैसा मांगना अच्छा नहीं लगता, ठीक है, सारी चीजें। अगर वो उस टाइम पे साइलेंट हो जाता है या कुछ बोलता नहीं है तो आप बोलता है, क्योंकि देखिए अब मेरी टीम के अंदर जितनी भी हाउसवाइफ्स हैं, मेरी टीम के अंदर जितनी भी हाउसवाइफ्स हैं, मोस्टली के रीजन ये रहते हैं कि उन्हें सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना है, छोटी छोटी चीजों के लिए हस्बैंड पे डिपेंड रहना अच्छा नहीं लगता, छोटी छोटी चीजों के लिए हस्बैंड पे डिपेंड रहना अच्छा नहीं लगता, ठीक है, या छोटी छोटी चीजों के लिए अपने हस्बैंड के सामने हाथ फैलाना अच्छा नहीं लगता। सेल्फ इंडिपेंडेंट बनने के लिए मोस्टली जो मेरे पास है हाउसवाइफ, वो काम करना चाहते हैं, कुछ अपने बच्चों के लिए करना चाहती हैं, तो यही इसमें से एक रीजन उठा के वो बोलेगा हाँ सेम सेम मेरा भी यही है। ओके, तो आपने अगर सामने वाला आपको 2 मिनट आपको लगा ना कि वो रिप्लाई कुछ नहीं कुछ उसने, तो आप उसको ऑप्शन दीजिए, ये कह के कि मेरी टीम के अंदर जितने हाउसवाइफ हैं, जितने स्टूडेंट्स हैं मोस्टली का ये रहता है कि मैम छोटे छोटे अपने आप थोड़ा सा बड़े हो गए, अपने सोचते हैं कि छोटे मोटे अपने खर्चे खुद से उठा लें, ठीक है, हर चीज के लिए छोटी छोटी चीजों के लिए उन्हें फादर से पैसे मांगना अच्छा नहीं लगता, फादर को प्राउड फील कराना चाहते हैं अपना, आगे कुछ करना चाहते हैं मेहनत करके, तो कुछ भी आपने जो भी यहाँ पे बताना, तो आपने ऑप्शंस देने हैं सामने वाले पर्सन को उससे पूछने के लिए, तो उनमें से वो एक बताएगा हाँ जी मुझे भी यही है, मुझे अपने बच्चों के लिए कुछ करना है, घर का खर्चा इतने में नहीं चल पाता, ठीक है, तो मेरे बच्चे हैं, तो अच्छा आप मदर भी हैं, ओके, सो कितने बच्चे हैं आपके पूछना है आपने यहाँ पे, ओके, समझ रहे हो। तो ये इस तरीके से, लाइक ये नहीं है क्वेश्चन है, अच्छा हाँ जी, अच्छा मैं कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछने वाली हूँ आपसे, फटाफट से जवाब दीजिएगा। हाँ जी, क्या नाम है आपका, कहाँ से हैं आप, अच्छा आपके हस्बैंड क्या करते हैं, क्या नाम है आपके हस्बैंड का, लाइक ना एक वो नहीं बन जाना फिल दी फॉर्म, कि फॉर्म के आप क्वेश्चंस पूछ रहे हैं उससे फटाफट से, हाँ जी ये है, ओके, तो आपको काम क्यों करना है, आपको आराम से सारी चीजें उससे पूछनी है, कवर करनी है, अगर वो रिप्लाई नहीं कर रहा तो आपको उसे ऑप्शंस देने हैं, इससे आप उसकी नीड आइडेंटिफाई करेंगे, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब वो बोलेगा कि जब से हाउस वाइफ है, उन्होंने मुझसे कहा कि हाँ जी लाइक मेरे को मेरे हस्बैंड की सैलरी इतनी नहीं है, तो थोड़ा सा ये भी रहता है कि हर चीज के लिए हस्बैंड से पैसे मांगना अच्छा नहीं लगता, तो थोड़ा सेल्फ इंडिपेंडेंट होते हैं ताकि लाइफ को अच्छा कर सके। ओके, देन उसके बाद आपने क्या कहना है, देन उसके बाद आपने क्या कहना है, तो कैसा रहेगा, तो कैसा रहेगा कि आप आने आने वाले 1 से 2 महीने के अंदर 15 से 20 हजार रुपए मंथली बेसिस पे कमाने लग जाओ, तो कैसा रहेगा आप आने वाले 1 से 2 महीने के अंदर 15 से 20 हजार रुपए की इनकम को जनरेट करने लग जाओ। वो कहेगा बढ़िया रहेगा, ज्यादा नहीं बोलना है आपने, 50 हजार 1 लाख रुपए कमाने लग जाओ, आपको भी पता है ऐसा पॉसिबल नहीं है, ओके ना, पॉसिबल है बट मेहनत लगती है उसके लिए, तो इतनी ही विल रखनी है सामने वाले की, क्योंकि उसकी नीड इतनी है, समझ रहे हो ना, क्योंकि उसकी नीड इतनी है, उसको चाहिए 10 हजार रुपए महीना, 5-10 हजार रुपए भी आ जाओ, उसको सीधा बोलो 50 हजार, नहीं करेगा वो 50 हजार। तो कैसा रहेगा, आप अपने जो अपने घर पे रहते हो फ्री टाइम के अंदर, जिसके लिए आपने फॉर्म फिल किया है, घर बैठे काम करना चाहते हो, घर से बैठे बैठे काम करके कैसा रहेगा कि अगले 1 से 2 महीने के अंदर आप 15 से 20 हजार रुपए की इनकम को जनरेट करने लग जाओ, स्टार्ट करने लग जाओ, वही कहेगा बढ़िया रहेगा, ठीक है, तो उसी के लिए अभी हमारी ट्रेनिंग्स रहेंगी, ठीक है, अभी आपने कंपनी के बारे में समझा, हमारी जो कंपनी है एफएलपी है, वो लास्ट 46 ईयर से चल रही है, वो भी 168 प्लस कंट्रीज के अंदर। जब मैं उससे देख रही थी ना स्टार्टिंग में, तो मुझे बड़े सारे डाउट्स आए थे, अब आपने यहाँ पे करना है प्री इम्यून, अब आपने यहाँ पे करना है प्री इम्यून, ठीक है, कंपनी के बारे में सुना, मैम ने बताया 46 ईयर से चल रही है, वो भी इतनी सारी कंट्रीज के अंदर, सारी चीजें, बट जब मैंने देखा तो मुझे था कि भाई समझ नहीं आ रहा था, एक्चुअल में कंपनी है, जेन्युइन है, सारी चीजें हैं, ठीक है, काम क्या करना पड़ेगा, ये तो सर ने तो कुछ कहा कॉलिंग्स का काम है, क्योंकि सर पीपीटी में बोलते हैं कॉलिंग्स का वर्क है, ठीक है, तो मैम कॉलिंग्स का काम है, हमें ये बंदे जोड़ने वाला काम है प्रोडक्ट्स के बारे में आप जैसे बता रहे हो, P3 में आपने बोला कि प्रोडक्ट्स के बारे में आपने बोला, P1 है हमारा, है ना, प्रोफाइल प्रोडक्ट एंड यानी प्रोडक्ट्स बेचने का काम रहेगा, ठीक है, तो मेरे माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन थे, तब मुझे ना एक वीडियो मिली जो कि मैं अभी आपकी इस कॉल के बाद आपके साथ शेयर करूंगी, रियलिटी ऑफ BYD की, रियलिटी ऑफ BYD की वीडियो शेयर करूंगी, जिसको देखने के बाद ना मेरे मोस्टली डाउट्स हमने एक्सप्लेन किया है उसके अंदर, ठीक है, तो आप भी इस वीडियो को कंप्लीट करिएगा ताकि मेरे के जैसे आपके भी डाउट्स वहां पे क्लियर हो सके, ठीक है, डाउट क्लियरिंग आपकी हो सके उस वीडियो, की, क्योंकि उस वीडियो के एंड में, क्योंकि उस वीडियो के एंड में सर ये भी आपको प्रॉपर अच्छे से बताते हैं
कि किस गवर्नमेंट की वेबसाइट पे आप खुद से जाके चेक कर सकते हो दैट जो कंपनी है वो गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड है या नहीं। तो मेक श्योर मैंने किया था अपनी तसल्ली के लिए, तो आप भी करिएगा, ठीक है? क्योंकि मैंने एक गलती की थी यहाँ पे, मैंने मतलब बिना उसको चेक किए और सारी चीजें की, मैंने अपनी फैमिली में डिस्कस कर दिया था। क्योंकि मैंने ये गलती की थी, मैंने बिना कुछ चेक किए या कंपनी के बारे में बिना अच्छे से समझे मैंने अपनी फैमिली में डिस्कस कर दिया था, जो कि हमारा ह्यूमन नेचर होता है कि हम सबसे पहले अपनी फैमिली में जाके खुश होकर बताते हैं कि अरे मुझे ना ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है, ठीक है, मैं घर बैठे अर्निंग्स कर सकती हूँ। तो मैंने उनको इसी तरीके से बताया कि ना मैं खुश होगी कि पता आपको पता है नेक्स्ट अगले महीने 1 से 2 महीने के अंदर ना मेरी इनकम आने लग जाएगी, मैं फटाफट घर से बैठ के काम करूंगी। ठीक है, तो मुझे मेरी फैमिली ने बहुत ज्यादा लाइक रिजेक्शंस आए, मुझे बहुत ज्यादा मतलब नेगेटिव किया उस चीज को लेके। क्या कर रहे हो आप यहाँ पे? प्री इम्यून अपनी स्टोरी टेलिंग के थ्रू कि मेरे मुझसे एक गलती हुई थी कि मैंने अपनी फैमिली में जाके डिस्कस कर दिया था बिना कुछ समझे, ठीक है? तो डिस्कस किया, मैंने अपने हस्बैंड से डिस्कस किया, आप बताइएगा, मैंने अपने फादर से, मैंने अपनी मदर से, फैमिली में सब डिस्कस किया, फ्रेंड से डिस्कस कर लिया कि भाई ऐसे ऐसे मुझे तो एक काम मिला है, मैं तो घर बैठे अब अर्निंग्स करने लग जाऊंगा, ठीक है, तेरी बहन माला माल हो जाएगी, तेरा भाई माला माल हो जाएगा, कुछ भी आपने बोला बिना समझे सारी चीजों को। तो ये सबने मुझे बहुत रिजेक्ट किया, अच्छा कुछ नहीं है ऐसे काम कहीं नहीं चलते, मतलब उन्होंने काफी सारी चीजें मुझे यहाँ पे बोली, ये ऐसे कोई काम नहीं चलते, फेक है, फ्रॉडर है, किसी चीज में फंस रही है, कुछ नहीं रखा इन सब कामों में। आप ऐसा रहता है उस अकॉर्डिंग आप बताइए, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर ले, जैसे आप हैं उस अकॉर्डिंग आप बताइए, ठीक है? क्योंकि मैं भी, आप यहाँ पे बताना है, आपको अपने बारे में भी बताना है। आपने यहाँ पे बताया, देन उसको इन सब चीजों से उसको ये भी क्लियर हो जाएगा कि हस्बैंड ने बताया इसका मतलब ये मैरिड है, यानी हाउसवाइफ है। बच्चों के बारे में बोलोगे कि बच्चों को संभाल ले, इसका मतलब उसे ये भी क्लियर होगा कि हाँ आप मदर भी हैं, ठीक है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि बच्चों को संभालेगा, तो मैं आपको जैसे मैंने बताया कि बताना है, देना उसके बाद आपने अपने बारे में भी, ठीक है? तो ये पार्ट पहले भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है, जैसे आपके साथ सामने वाले पर्सन का आपको उसके बात करने का फ्लो बने ना, उस अकॉर्डिंग आपने ये पॉइंट्स को कवर अप करना है, ठीक है? प्रीम्यून करना है सिस्टम के रिगार्डिंग, कंपनी के रिगार्डिंग, फैमिली के रिगार्डिंग, ठीक है? तो ये चीजें आपने करनी है, प्रीम्यून करना है, सेशंस की हाइप बनानी है, प्रीम्यून सेशंस की हाइप, हाइप, ओके। देन इसके बाद कंपनी के प्रोफाइल के बारे में भी प्रीमियम करना है, बताना है कि भाई क्या कंपनी है, कैसे लास्ट 46 ईयर से चलिए, कल वो सेशंस क्यों उसके इंपॉर्टेंट हैं, उसका फाइनल सेशन के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट सिलेक्शन हुआ है, ओके, ठीक है? तो ये चीजें आपने क्लियर करनी है, लाइक गवर्नमेंट की वेबसाइट पे उसे बुकाइएगा, चेक करिएगा, स्टोरी टेलिंग, रिलेशन बिल्डिंग, ये सब कुछ फर्स्ट डे इस आफ्टर पीपीटी ही आता है, बाकी और सारी चीजें और धीरे 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 इंक्रीज होती जाती है, ठीक है? रिलेशन बिल्डिंग आपकी स्ट्रांग होती चली जाएगी, रिलेशन बिल्डिंग आपकी स्ट्रांग होती चली जाएगी, बट इन चीजों को आपने बहुत अच्छे से कवर अप करना है। तो डे वन का हमारा फॉलोअप ये रहेगा, ठीक है? बाकी मैं आपको कल कॉल करूंगी, आपने पूछ लिया सारी चीजें, सामने वाले पर्सन से काम क्यों करना है, हस्बैंड क्या करते हैं, क्यों है, कैसे है, मैं कर रही थी स्टार्टिंग में, मैंने अपनी फैमिली में डिस्कस किया, प्रीमियम भी कर दिया, ठीक है? तो मैं ये कहूंगी कि आप ये गलती मत करना, क्योंकि मैंने उसके बाद अपने सीनियर से डिस्कस किया था, ठीक है? मैंने उसके बाद अपने सीनियर से डिस्कस किया था कि सर घर पे ना ऐसे ऐसे बोला जा रहा है, मेरे को नेगेटिव कमेंट्स पढ़ाए जा रहे हैं और सारी चीजें। देन मेरे सीनियर सर ने मुझे एक ही बात बोली थी कि जब तक आप खुद उस चीज के बारे में नॉलेज आपको अच्छे से खुद से क्लियर नहीं है, तो आप मतलब आप सामने वाले पर्सन को अगर वो पूछ भी रहे हैं तो आप उनको क्या बताएंगे? ऑब्वियसली बात है, आपको आपको अगर खुद से आके कोई कहेगा, अगर मान लो आपको कोई खुद से आके कहेगा, मतलब आपको कोई खुद से आके कहेगा कि घर बैठे ना इनकम जनरेट कर सकती है तू फटाफट से, बस अच्छे से सेशन अटेंड कर ले, ये कर ले, वो कर ले, तो आप भी मना करोगे रहने दे यार, आजकल ऑनलाइन फ्रॉड्स बहुत ज्यादा चल रहे हैं, जब तक आप खुद नहीं जानोगे, समझ रहे हो? ठीक है, देन आपने ये चीजें कवर अप की, अपना फॉलो अप को एंड किया है यहाँ पे, ठीक है? मैं आपको कल कॉल करूंगी, बाकी साथ साथ में आपने करना है क्या, ये हमारा एक्टिव फॉलो अप था, देन इसके बाद पैसिव फॉलो अप के लिए आपने क्या करना है, देन मैं इसके रिगार्डिंग ना अभी आपको कुछ वीडियोज एंड सर्टिफिकेट शेयर करूंगी, ठीक है? क्योंकि मैंने विकिपीडिया पे कंपनी के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा था, तो मेक श्योर आप भी पढ़ेगा ताकि आपको भी चीजें क्लियर हो सके, अगर इसके बाद भी आपके कोई क्वेश्चन डाउट्स रह जाते हैं तो लिख लेना, जब हम कल बात करेंगे आप मेरे से सारे क्वेश्चन, अपने डाउट्स अगर कुछ भी आपके क्वेश्चन है तो मुझसे करिएगा,
मैं आपकी सारी चीजें क्वेश्चंस के आंसर करूंगी। ओके, क्योंकि हर जगह नेगेटिविटी है एंड पॉजिटिविटी भी है। समझ सकते हो आप कि अगर मान लो एक स्कूल में, यहाँ पे आपने किस चीज के रिगार्डिंग, यूट्यूब के रिगार्डिंग भी आपको प्रीमियम कर देना। आपको भी पता है नेगेटिव वीडियोस हैं, जो फेलियर्स है वो नेगेटिविटी फैला रहे हैं। अंजना मैम जैसे पॉजिटिविटी फैला रहे हैं और हम सबको काम करना सिखा रहे हैं और अर्निंग सिखा रहे हैं। आपको भी पता है। ठीक है, तो हमें उनको उसको उस तरफ लेके जाना है, तो इसी रिगार्डिंग में हमें पहले ही प्रीमियम कर देना है। अदरवाइज कुछ पर्सन का होता है कि वो गूगल पे जाएंगे, गूगल पे नीचे यूट्यूब रहता है, उनपे फटाफट उन नेगेटिविटी की तरफ क्लिक करेंगे। FLP, पता नहीं क्या क्या आती है ना, बहुत सारी वीडियोस, कभी ना कभी तो आपने भी देखी होंगी। ठीक है, तो वो वहां पे जाके इससे पहले आपको अगले दिन से पहले ब्लॉक करके जाए, तो इस रिगार्डिंग भी आपने प्रीमियम कर देना है। ओके, कि पॉजिटिविटी नेगेटिविटी आपको हर जगह मिलेगी। अब अगर बात की जाए, क्लास में स्टूडेंट्स हैं, एक क्लास है, क्लास का टीचर ने पूरे जितने 30 स्टूडेंट्स है, 30 के 30 को अपने जी जान से सेम पढ़ा है। आपको लगता है कि क्लास टीचर पार्शलिटी करता होगा कि एक बच्चे को अलग से कॉर्नर में बिठाता होगा, पूरी क्लास को सुनाई ना दे? ऐसा होता होगा क्या? नहीं। वो तो अपनी तरफ से सबको इकट्ठे ही पढ़ाता है, साथ ही बैठ के पढ़ाता है, सभी पे मेहनत करता है। बट उसी क्लास में से कुछ टॉपर्स निकलते हैं और कुछ फेलियर्स निकलते हैं। बट उसी क्लास में से कुछ टॉपर्स निकलते हैं और कुछ फेलियर्स निकलते हैं। जो फेलियर्स होते हैं वो ये बोलते हैं मैडम ने अच्छा नहीं पढ़ाया हमको, ये मैडम अच्छी नहीं, अच्छे से नहीं पढ़ाती है। और टॉपर्स क्या बोलते हैं? बहुत मैम, मैम बहुत अमेजिंग पढ़ाती हैं। समझ रहे हो? तो सेम ऐसा कंपनी के साथ भी है। अब कंपनी में आपको भी पता है, देखो बिना मेहनत के तो कोई काम होता नहीं है। बिना मेहनत के और बिना अच्छे से सीखे तो कोई काम पॉसिबल है नहीं। फीमेल्स हैं तो बना दीजिएगा, क्योंकि रोटी भी एक बार गोल घुमानी नहीं आती हमें एक ही बारी में। उसके लिए भी बार बार प्रैक्टिस करते हैं ना, जब जाके वो गोल घूमती है। तो वहां पे वो रिलेट करेगी, हाँ भाई बात तो सही है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे इस रिगार्डिंग उस पर्सन को प्री इम्यून कर देना है। ठीक है, कि कंपनी के साथ भी ऐसा ही है। अब अंजना मैम जैसे, जिन्होंने मेहनत की है 5 से 6 साल जी जान से यहाँ पे मेहनत किया, अपना पूरा टाइम दिया, सब कुछ लाइक फॉरएवर को जिया है, सब कुछ किया है, हर एक चीज सीखी है, सिखाई है, मेहनत की है, तभी वो आज टॉप पे हैं। तो वो तो पॉजिटिव है। और हम उन्हीं के गाइडेंस की वजह से मैं आज घर बैठे इतना अर्न कर पा रही हूँ, या मैं इस प्लेटफॉर्म पे कि मेरी इतना है। तो अब यहाँ पे साथ साथ में आपने क्या बता दिया? अपनी अपनी भी हाइप क्रिएट कर दी। दैट, अपनी भी आपने यहाँ पे हाइप क्रिएट कर दी। मैं भी अंजना मैम की टीम का पार्ट हूँ, उन्हीं के गाइडेंस की वजह से। जिनका नहीं आया कि इस मंथ का मेरा चेक इतना आने वाला है, ठीक है, और मैंने अपना, मैं असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे हूँ। ओके, तो यहाँ पे आपको लग रहा होगा चीजें हैं, बट ना ये पॉइंट्स कभी आगे भी हो सकते हैं, कभी पीछे भी हो सकते हैं। तो वो मर्जी आपकी है, जिस अकॉर्डिंग आपका सामने वाले पर्सन से फ्लो बने। बच्चे कुछ पॉइंट्स रहते हैं जो आपने कवर अप करने हैं। ठीक है, अगर आप ये फॉलो अप कर रखो, तो फॉलो अप के सिर्फ और सिर्फ क्या रहते हैं? पॉइंट्स रहते हैं। फिक्शन बिल्डिंग, स्टोरी टेलिंग, प्रीम्यून भी करना, फैमिली के रिगार्डिंग भी, यूट्यूब के रिगार्डिंग भी, नेगेटिव फ्रेंड्स के रिगार्डिंग भी, हर चीज के रिगार्डिंग कर दिया। हमारी सेशंस की हाइप भी हमने क्रिएट कर दी और ट्रेनर्स की भी कर दी। ठीक है, साथ साथ में एक जो लास्ट जो मेन इंपॉर्टेंट है, ट्रेनिंग के साथ साथ में मेन चीज है, जैसे अभी आप इंटरेस्टेड आए हैं ना मेरे पास, जैसे अभी आप इंटरेस्टेड आए हैं ना मेरे पास, वैसे ही 15 पर्सन, 15 से ज्यादा पर्सन है जो मेरे पास इंटरेस्टेड हैं। जैसे आप इंटरेस्टेड आए हो, वैसे ही 15 से ज्यादा पर्सन है जो मेरे साथ इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, मेरे पास इंटरेस्टेड आए हैं। बट मुझे मेरे सीनियर की तरफ से बट मुझे मेरे सीनियर की तरफ से सिर्फ और सिर्फ 5 सीट्स अवेलेबल अलॉट की गई हैं मुझे। सीनियर की तरफ से 5 सीट ही मिली है, यानी मैं सिर्फ अब इस सिर्फ और सिर्फ 5 लोगों का काम स्टार्ट करा सकती हूँ। ठीक है, तो जैसे मैं इस प्लेटफॉर्म पे अच्छे से सीख के समझ के आज मेहनत कर रही हूँ और इस मंथ का चेक मैं अपना इतना लेके मुझे मेरी टीम के अंदर भी ऐसे ही हार्ड वर्किंग पर्सन चाहिए। तो उसके लिए मैं आपको ये कहूंगी, ठीक है, कि एक्टिवली रिस्पॉन्स करेगा, क्योंकि मैं आपको अभी वीडियोस वगैरह भी शेयर करूंगी, काफी सारी चीजें, तो उन पे आपने एक्टिवली रिस्पॉन्स करना है। उन पे आपने एक्टिवली रिस्पॉन्स करना है। मुझे टाइम टू टाइम फीडबैक देते रहना है। मुझे टाइम टू टाइम आपने फीडबैक देते रहना है, जैसा दैट आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, कोऑर्डिनेट करना है अच्छे से।
क्योंकि आपका ये ओवरऑल पर्सन, मैं आपको ये ओवरऑल पर्सन आपको आपका सिलेक्शन आपका वर्क करने में, ये आपका ओवरऑल सिलेक्शन कराएगा आपका वर्क स्टार्ट करने में। तो मैं मेरे साथ उन्हीं 5 पर्सन का वर्क स्टार्ट करा सकती हूँ जो एक्चुअल में सीरियस हैं, टाइम देके मेहनत करके अपनी लाइफ में सच में कुछ करना चाहते हैं। ओके, तो उसके लिए यहाँ रहेगा, वो आपकी हर एक चीज पे एक्टिवली रिस्पॉन्स करेगा, हर एक वीडियो को देखेगा, स्किप नहीं करेगा। ठीक है, साथ में आपने ये बोल देना है, क्योंकि जो भी मैं वीडियोस आपको शेयर करूंगी उन पे प्रॉपर आपने रिएक्ट करना है, फीडबैक देना है, स्किप नहीं करना है, क्योंकि ये सब आपकी ट्रेनिंग्स का ही पार्ट है। मैं उसके बाद जब बात करूंगी ना, तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चन भी कर सकती हूँ, तो ध्यान से वीडियोस को कंप्लीट करिएगा। तो वीडियोस को कंप्लीट करिएगा। ओके, अब वो एक भी वीडियो को ना ऐसे स्किप करके या चला के छोड़ेगा नहीं, क्योंकि हमने उसको ये बोल दिया क्वेश्चन मैं क्वेश्चन कर सकती हूँ, तो उसको रहेगा। ठीक है, तो इसी सिलेक्शन के लिए बाकी जैसे मैंने आपको बताया कि फाइनल सेशन के लिए सिलेक्शन कैसे होता है वो मैं आपको कल बताऊंगी। सो मेक श्योर मेरा कॉल जरूर रिसीव करना। सो बाकी अभी के लिए बाय बाय, गुड नाइट। ठीक है, अभी भी कुछ वीडियो शेयर करूंगी, गुड नाइट वीडियो भी शेयर करूंगी, मेक श्योर आप उनको कंप्लीट करके एंड रिएक्ट जरूर करिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा, एंड जूम का स्क्रीनशॉट मुझे अभी ड्रॉप कर दीजिएगा। टाटा बाय बाय, आपने मतलब बोल दिया उसको। ओके, बाय बाय, गुड नाइट, कल बात करते हैं। कॉल जरूर रिसीव करना, ये भी बोल दिया। कल क्या बताने वाले हो सिलेक्शन के लिए वो भी बोल दिया। ठीक है, अपने साथ सिलेक्शन के लिए क्या बता दिया वो भी बता दिया, वीडियोस को स्किप नहीं करना वो भी बता दिया। ठीक है, तो ये चीज है। और कुछ बोलते हैं कि मैम टाइम नहीं है, ये नहीं है। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग आपने बोलना है कि देखिए टाइम तो थोड़ा निकालना पड़ेगा, आप स्टूडेंट हैं, मैं समझ सकती हूँ। तो जैसे सेशंस का उसको बताओगे आप 4 PM 7 PM बता दिया, फिर 7 PM बता दिया, फिर 1 PM बता दिया, तो वहां पे कुछ ना कुछ बोलेगा कि मैम वो वाला सेशन उस टाइम पे तो मैं अवेलेबल नहीं रह पाऊंगी, कॉलेज में होंगी या ये होंगी। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जो जैसे आप मतलब आपका लगता है किस टाइम पूछना है आपने उससे, किस टाइम तक आप आ जाओगे, क्या है क्या नहीं है। ठीक है, एक ना एक चीज हमेशा याद रखिएगा, सिस्टम का थोड़ा सा आप एक करना है, रिकॉर्डेड सेशंस इतना इजीली किसी को अवेलेबल मत करिए, अदरवाइज करेगा। समझ रहे हो, ये नहीं है कि अब सामने वाले ने बोला मैम ये 2 सेशंस तो मैं ले नहीं पाऊंगी, ठीक है, तो मैम मेरे लिए तो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा, तो आप रिकॉर्डेड है ना तो प्रोवाइड कर दीजिए, सीधा सिर्फ ये नहीं बोलते हाँ हाँ ठीक है मैं आपको रिकॉर्डेड प्रोवाइड कर दूंगी। नो, इस चीज का भी आपने ध्यान रखना है, क्योंकि ट्रेनिंग्स की वैल्यू एंड हाइप आपको भी पता है, आपको आपके हाथ में है। दूसरे जो टीम के पार्टनर्स हैं या दूसरे टीम के जो लोग हैं वो सिस्टम में घुसने की भी कोशिश कर रहे हैं, आपको भी पता है, आपको कोई ना कहीं तो टकराया होगा जो काम कर रहे हैं। आए ना कि डे 1 की ट्रेनिंग के बाद उन्होंने किसी ने आईडी क्रिएट नहीं की, या स्टार्टिंग में ऐसे क्वेश्चंस करते हैं आपको लगता है कि ऑलरेडी कहीं आया है कनेक्ट करके। ठीक है, तो वो पर्संस भी हमारे साथ क्या है, हमारे सिस्टम में घुसने के लिए आ रहे हैं, तो उनको ऐसे नहीं है कि हमने रिकॉर्डेड सेशन प्रोवाइड कर दिए, प्लीज इस चीज का ध्यान रखेगा। ठीक है, अपने सिस्टम को गार्ड करना हमारा खुद का काम है। अब खुद से बांट के अंजना मैम के ट्रेनिंग्स की और वैल्यू ट्रेनिंग्स की वैल्यूज आप खुद ही खत्म कर दोगे तो कैसे चलेगा। ठीक है, ओके, तो इस चीज का आपने हमेशा ध्यान रखना है, और ऐसे पर्सन्स को जो ऐसे ही जानबूझ के फॉर्म फिल करके आते